अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द शेप ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इससे पहले हमने इस शेप के बारे में पढ़ा था कि शेप क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको हम GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मतलब दो नंबरों में सबसे बड़ा मुश्तरका डिवाइज़र को हम क्या कहते हैं, एच शेप, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं, GCD जिसको हम कहते हैं। तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, डिवीजन मेथड से। तो इस शेप को हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसको हम इस शेप को फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहला हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, पार्ट बी में 678 है और 456 है। इसका हम इससे फाइंड करते हैं। तो डिवीजन मेथड से हम इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि यह हम लिखेंगे, डिवीजन का सिंबल ड्रा करेंगे। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 678 है। तो इसे डिविडेंड हम बनाएंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हम डिविडेंड में लिखेंगे। तो वो क्या है, 678। तो उसको हम इधर लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या है, डिविडेंड है। और जो छोटा नंबर हो उस हम क्या बनाएंगे, डिवाइज़र। तो 456 हम इधर लिखेंगे और इधर जो नंबर हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि अगर डिवाइज़र में 3 डिजिट है तो इधर हम 3 डिजिट लेंगे। अगर डिवाइज़र में इधर 1 डिजिट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ 6 होता तो यहाँ हम 1 डिजिट लेते। अगर डिवाइज़र में 2 डिजिट होता तो इधर हम 2 डिजिट लेते, फिर इसको हम डिवाइड करते। तो यहाँ क्या है, 3 डिजिट है और यहाँ भी 3 डिजिट है। अब 456 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से या 2 से कि 678 आ जाए। तो अगर मैं 456 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो ज़्यादा होगा 600 से, क्योंकि यहाँ 456 है तो मतलब 900 समथिंग आ जाएगा। तो इस वजह से 456 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 456। और डिवीज़न के बाद क्या हम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 8 - 6 2 और 7 - 5 2 और 6 - 4 2, 222। अब इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है, लेस देन है 456। अगर और यहाँ डिवाइड में कोई और नंबर नहीं है कि हम इधर ले आए, तो फिर हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर लेस हो डिवाइज़र से, तो ये जो लाइन है आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इस रिमाइंडर से हम क्या बनाएंगे, रिमाइंडर से हम डिवाइज़र बनाएंगे। बस यही मेथड है इसमें। रिमाइंडर से क्या बनाओ, अगर रिमाइंडर स्मॉल हो डिवाइज़र से तो रिमाइंडर से डिवाइज़र बनाओ, और डिवाइज़र से क्या बनाओ, डिवाइज़र से डिविडेंड बनाओ। बस यही मेथड है। इस मेथड में क्या है, रिमाइंडर अगर स्मॉल हो तो रिमाइंडर से बनाओ डिवाइज़र और डिवाइज़र से बनाओ डिविडेंड। तो यहाँ क्या है, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइज़र, तो इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लो, इसे हम अब डिवाइज़र बनाएंगे। और यहाँ जो डिवाइज़र है इसे हम क्या बनाएंगे, डिविडेंड। तो डिविडेंड बनाने के लिए उसको हम इधर ये लिखेंगे। तो 456 को इधर लिख लो। अब क्या कर लो, 222, यहाँ 3 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 3 डिजिट नंबर हम लेंगे। अब अगर मैं 222 को मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से तो हमें क्या देगा, 400। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो 444 है। और यहाँ क्या है, 456 है। तो ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसे ये थोड़ा आधा है। अगर हम 222 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 666 आता है, जो इससे बड़ा है। तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और ये भी 4 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ 6 - 4 2 और 5 - 4 1 और 4 - 4 0। तो 0 या लिख लो या ना लिख लो।
अब क्या है, ये यहाँ 12 है तो ये रिमाइंडर है अब, और ये क्या है, डिवाइज़र है, और ये क्या है, डिवाइडेंट है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या है, लेस देन 222, क्या है, लेस है। तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा और इस रिमाइंडर से मैं बनाऊँगा डिवाइज़र, और इस डिवाइज़र से अब ये जो दूसरा डिवाइज़र है इससे हम क्या बनाएंगे, अब डिविडेंड। तो इधर हम लिखेंगे 222, बस यही प्रोसेस में है, रिमाइंडर से डिवाइज़र और डिवाइज़र से डिविडेंड। तो ये रिमाइंडर था, हमने डिवाइज़र बनाया, ये डिवाइज़र था, हमने डिविडेंड बनाया। अब ये क्या है, ये रिमाइंडर है, इसे हमने डिवाइज़र बनाया, और ये डिवाइज़र है, इसे हमने डिविडेंड बनाया। यही बस प्रोसेस है इसमें। अब इस 12 को हम डिवाइड करेंगे 222 पर। तो यहाँ क्या है, 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हम 2 डिजिट लेंगे। तो यहाँ जब हम 2 डिजिट लेंगे तो इसे 22 बनता है, और यहाँ 12 है। तो 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 24 आता है। तो मैं 1 पे जाऊँगा, 12 1 ज़र 12, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 - 2 0, 2 - 1 1। अब 10 क्या है, लेस है 12 से। अब हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम लाइन ड्रा करें और फिर 12 नीचे ले आए और इसे डिविडेंड बनाए, क्योंकि यहाँ डिवाइडेंड में 1 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 लेस है 12 से, तो ये 2 हम नीचे ले आएंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, तो 12 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 2 ज़र 16, 1, 8 1 ज़र 8, और 1 8 कर लो 9, 96 आता है। और अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो ज़्यादा होगा, 9। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़र 18, 1, 9 1 ज़र 9, 1 8 कर लो 8, तो 108 आता है। तो ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 1 8 1 ज़र 8, 1 8 करो 9, तो 96 आता है। 12 8 ज़र 96, सब्ट्रैक्शन कर लो, तो 2 इज़ लेस देन 6। तो यहाँ से हम 1 लेंगे, लेकिन यहाँ 1 तो नहीं है, तो यह तो 1 है, ये 1 इधर चला जाएगा, तो यह 10 हो जाएगा। और यहाँ इस 10 से अगर हम 12 को देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12, ये 2 12 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 12 - 6 6, और 9 - 9 0, 1 - 1 आल्सो 0। सॉरी, 12 - 6 6, और 9 - 9 0, क्योंकि ये 1 तो 0 बन गया। तो ये क्या है, 6 है। अब ये 6 क्या है, 12 से लेस है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइज़र है। तो इस रिमाइंडर से हम क्या बनाएंगे, डिवाइज़र। तो डिवाइज़र बनाने के लिए इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, और इधर हम एक और लाइन खींचेंगे। अब ये क्या है, डिवाइज़र है, और ये रिमाइंडर अब डिवाइज़र बन गया, और इस डिवाइज़र से हम डिविडेंड बनाएंगे। तो इधर हम लिखेंगे 12, तो 6 2 ज़र 12, 6 2 ज़र 12, सब्ट्रैक्शन करेंगे 0। तो जो लास्ट डिवाइज़र है इसको हम क्या कहेंगे, HCF या डिवाइज़र या GCD। तो HCF क्या है, लास्ट डिवाइज़र को हम क्या कहेंगे, HCF या GCD। तो इस तरह हम लिखेंगे, दे HCF ऑफ 678 एंड 456 एज 6। तो HCF 678 और 456 का क्या है, 6 है। तो ये मेथड है। तो मतलब अगर हम कोई 2 नंबर दे तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो डिविडेंड हम कंसिडर करेंगे, और जो सबसे स्मॉल होगा वो हम डिवाइज़र कंसिडर करेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, तो हमने सॉल्व किया पार्ट बी। अब सॉल्व करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए अब मैं इस वजह से सॉल्व करता हूँ क्योंकि पार्ट बी में 2 नंबर थे और पार्ट ए में क्या है, 3 नंबर है। तो जब आप 2 नंबर का HCF फाइंड करना सीखेंगे तो फिर आप 3 नंबरों का ऐसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 3 नंबर है। 3 नंबर में क्या है, एक 100 है और दूसरा 350 है और तीसरा 480 है। अब डिवीज़न जो है या एडिशन प्लस जो है माइनस है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। मतलब ये 2 नंबर को ऐड कर सकता है प्लस, इस तरह माइनस 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह डिवीज़न 2 नंबर में हो सकता है। एट अ टाइम एक ही वक्त पे आप 3 नंबर में डिवीज़न नहीं कर सकते। तो ऐसे तो हम डिवीज़न मेथड से फाइंड करते हैं, मतलब इसमें हम डिवीज़न करेंगे। अब डिवीज़न किन 2 नंबर में हम करेंगे, तो आप इस तरह कर ले कि जब 3 नंबर हो या 3 से ज़्यादा नंबर हो तो सबसे जो
बड़े दो नंबर हो आप वो पहले उठाएं। मतलब इन तीनों में से दो नंबर कौन से बड़े हैं, एक 480 बड़ा है और एक 350। तो फिर आप इन दो का एसएफ फाइंड करें। एक बार आपने इन दोनों में से एसएफ फाइंड किया तो फिर उस एसएफ पे आप 100 को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो इन दोनों में से जो एसएफ हमें मिल गया तो उसको हम कहते हैं कि ये इन तीनों का क्या है, एसएफ है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आप समझेंगे कि किस तरह एसएफ हम तीन नंबरों का फाइंड कर सकते हैं। तो इन पहले आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन हो या डी क्वेश्चन हो या ई क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप दो बड़े नंबर को उठाएंगे तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे दो बड़े नंबर कौन सा है, 480 है और 350 है। तो आप आसानी से इस तरह इधर लिख लें डिवीज़न का सिंबल। अब इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 480 है, तो इसे डिविडेंड बनाओ। बस यही मेथड है इन सारे क्वेश्चनों में। और 350 से डिवाइज़र, और फिर इसमें क्या रूल अप्लाई कर लो कि डिवाइज़र से रिमाइंडर से डिवाइज़र और डिवाइज़र से डिविडेंड। यहाँ 3 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 3 डिजिट नंबर है। तो 350 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 700 आता है, जो इससे बड़ा होता है। तो मैं 1 पे चला जाऊँगा, मतलब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो 350 आएगा। अब डिवीज़न के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन कर लो, 0 - 0 0 और 8 - 5 3 और 4 - 3 1। यह क्या है, 130 और यहाँ डिवाइडेड में कोई और नंबर नहीं है। 130 क्या है, लेस है 350 से, और यहाँ कोई और नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है कि हम इधर नीचे लाएं। अगर इधर होता तो फिर हम लाते थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर लेस है। जब रिमाइंडर लेस होता है तो आप इधर क्या कर लो, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो। अब इस रिमाइंडर से मैं डिवाइज़र बनाऊँगा, तो इधर मैं एक और लाइन खींचूँगा। अब ये क्या होगा, डिवाइज़र, और ये जो डिवाइज़र है यानी जो रिमाइंडर है उससे हमने डिवाइज़र बनाया। अब डिवाइज़र से हम डिविडेंड बनाएंगे तो इधर हम लिखेंगे 350 को इधर लिखेंगे, तो ये क्या होगा, डिवाइज़र से हमने डिविडेंड बनाया। अब 130 को मल्टीप्लाई कर लो किस नंबर से कि 350 आ जाए या इससे थोड़ा कम। तो 130 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 × 0 0, 3 × 3 9 और 3 1 3, तो ये 390 आता है, जो इससे बड़ा है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 130 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 × 0 2, 2 × 3 6 और 2 × 1 2, तो 260। सब्ट्रैक्शन कर लो, 0 - 0 0 और 5 लेस है तो 3 से 1 चला जाएगा, तो ये 15 होगा। 15 - 6 9, तो ये क्या है 90। और यहाँ 2 2 - 2 0 0 इधर लिख लिया ना, लिख लो, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में 0 से वो नंबर ना छोटा होता है और ना बड़ा। अब 90 है, 90 लेस है 130 से, तो इस लाइन को आप क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो। ये रिमाइंडर है आप और ये डिवाइज़र है, तो इस रिमाइंडर से मैं डिवाइज़र बनाऊंगा और इस डिवाइज़र से डिविडेंड। तो यहाँ लिख लो 130। अब 90 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 180 आता है, और यहाँ 130 है तो 90 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 90 1 90। सब्ट्रैक्शन कर लो, 0 - 0 0 और 13 - 9 4, तो ये क्या है 40। अब ये 40 क्या है, लेस है 90 से, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर लो और इस 90 को इधर नीचे ले आओ। अब 40 1 40, 40 2 80, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो 80 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन कर लो, 10 0 - 0 0 9 - 8 1। अब 10 क्या है, लेस है 40 से, तो इस लाइन को और एक्सटेंड कर लो और यहाँ 40 लिख लो। तो 10 4 40। सब्ट्रैक्शन क्या है, 0 0। सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये क्या है, लास्ट डिवाइज़र। तो इस लास्ट डिवाइज़र को हम क्या कहते हैं, एसएफ। तो इधर हम लिखेंगे द एसएफ ऑफ 350 एंड 480 एज 10। इन दोनों का जो एसएफ है वो क्या है, 10 है। अब इस 10 पे हम क्या डिवाइड करेंगे, इस 100 को। तो उन दोनों का जो लास्ट डिवाइज़र है उसको हम कहेंगे कि ये इन तीनों का क्या है, एचसीएफ है। तो हम क्या करेंगे, 9 10 फिर हम डिवाइड करेंगे 100 को। तो यहाँ क्या है, 2 डिजिट है, तो यह भी हम 2 डिजिट लेंगे। तो 10 1 10। सब्ट्रैक्शन कर लो, 0, इस 0 को आप नीचे लाओ, तो ये 0 क्या है, लेस देन है।
जब डिवाइड से आप कोई नंबर ले आए और वो डिवाइजर से लेस होता है तो फिर आप ऊपर क्या लिख लो 0। तो ये क्या है, लास्ट डिवाइजर है कि नहीं, तो इस लास्ट डिवाइजर को हम क्या कहेंगे, HCF। तो इन तीनों का HCF क्या है, 10 है। तो इधर हम लिखेंगे द HCF ऑफ 350, 480 एंड 100 इज 10। तो इन तीनों का HCF क्या है, 10 है। तो अगर 3 नंबर हो तो उसका हम HCF इस मेथड से फाइंड करेंगे। पहले 2 बड़े नंबर को लेंगे, उसका हम HCF फाइंड करेंगे, फिर उस HCF पे हम तीसरा नंबर डिवाइड करेंगे और ऐसा प्रोसेस करेंगे। लास्ट डिवाइजर को फिर हम क्या कहेंगे कि ये इसका क्या है, इन तीनों का HCF है। अब फाइंड करते हैं पार्ट C। पार्ट A भी हमने फाइंड किया, अब पार्ट C फाइंड करते हैं। तो पार्ट C में क्या है, 400, 350 एंड 250। अब पार्ट C फाइंड करते हैं। तो पार्ट C में क्या है, 400, 350 एंड 250। तो इन तीनों में से 2 नंबर आप जो बड़े हैं वो उठाए, एक 350 है और एक 400 है। तो पहले हम 400 का HCF फाइंड करेंगे, फिर उस HCF पे हम 250 को डिवाइड करेंगे। तो आप इस तरह कर लेके यहाँ क्या है, 400 सबसे बड़ा है, यहाँ लिख लो और 350 इधर लिख लो। अब 350 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 350, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़्यादा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन कर लो, 0 यहाँ 10, 10 - 5, 5 और यहाँ 3 बचा, 3 - 3 0, तो 50 है। अब 50 क्या कर लो, इससे डिवाइजर बनाओ, इसको इधर नीचे ले आओ 350। अब अगर मैं 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आता है, 7 से। 7 मल्टीप्लाई बाई 0, 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 35, तो 350 आता है। तो अगर मैं 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 350। एक बात यह है कि यहाँ 2 डिजिट है तो आप यहाँ 2 डिजिट लेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, 2 डिजिट तो लेस है। तो जब हम 3 उधर लेते हैं तो यहाँ हम ऊपर 0 लिखेंगे, लेकिन 0 7 या 7 एक ही बात है। तो 50 को 7 से मल्टीप्लाई करो 305 आता है, तो सब्ट्रैक्शन करो 0 0। तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, 50 है। मतलब क्या है, HCF ऑफ 350 एंड 400 एज 50। अब इस 50 को किस पे आप डिवाइड कर लो, 250 पर। तो इन दोनों से जो HCF आएगा वो इन तीनों का HCF होगा। तो 250 इधर लिखेंगे और 50 को इधर लिखेंगे। अब यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट लेंगे, लेकिन 25 इज लेस देन, तो जब हम 3 लेते हैं तो यहाँ हम ऊपर 0 लिखेंगे, ये रूल है। 50 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, सब्ट्रैक्शन कर लो तो 0 0। तो इन तीनों का HCF क्या है, HCF ऑफ लास्ट जो डिवाइजर है उसको हम HCF कहेंगे। HCF ऑफ 400, 350 एंड 250 एज 25। तो इनका HCF क्या है, 50 है, एज 50। इन तीनों का HCF क्या है, 50 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट D पर। तो पार्ट D में क्या है, 100, 245, 168। तो अगर आप इधर देखें तो इन दोनों में से सबसे बड़ा क्या है, 168 और 245 है। तो आप क्या कर ले, सबसे पहला इन 2 नंबर को उठाए, तो 245 इधर लिख लो और 168 इधर। अब अगर मैं 168 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 245 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 8 ज़र 16, 1 2 6 ज़र 12, 1 13, 1 2 1 ज़र 1 1 8 कर लो 3, तो 336 आता है। और यहाँ क्या है, 245 है। तो 161 को अगर मैं 1 पे डिवाइड कर लूँ तो 168 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करो, 5 - 8 नहीं आता तो इधर 1 ले आओ 15 और यहाँ 3, 15 - 8 7, 3 इज लेस देन, तो 2 से 1 ले जाए इधर तो 13 आ जाएगा, 13 - 6 7।
अब 77 इज़ लेस देन 168, तो इसको इधर क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो और साथ में 168 इधर ले आओ, मतलब रिमाइंडर से डिवाइजर, डिवाइजर से डिविडेंड। अब अगर मैं 77 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 7 ज़र 14 1, 2 7 ज़र 14 1, 1 8 कर लो 15, 154 आता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 ज़र 14 1, 2 7 ज़र 14 1, 15, सब्ट्रैक्शन कर लो, 8 - 4 4, 6 - 5 1। अब ये 14 है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो और 77 इधर ले आओ क्योंकि ये लेस है। तो 14 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 70 आता है, सब्ट्रैक्शन कर लो तो 7 7 - 7 0। अब ये 7 14 से लेस है तो इसको एक्सटेंड कर लो और 14 नीचे ले आओ, 7 2 ज़र 14, सब्ट्रैक्शन कर लो 0। तो इन दोनों का एसएफ क्या है, 7 है। अब इस 7 को मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, इन दोनों से जो डिवाइज़र हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसएफ ऑफ इन तीनों नंबरों का। तो इधर हम लिखेंगे 100 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़र 7, तो 10 - 7, यहाँ 1 है, 1 लेस है, तो जब 2 डिजिट हम लेते हैं और इधर 1 डिजिट हो तो इधर ऊपर हम 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ इस 0 का अगर हम आगे लिखेंगे तो कोई मतलब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, तो इधर हम 0 नहीं लिखते मोस्टली टाइम। तो 7 1 ज़र 7, 10 - 7 3। अब क्या कर लो, यहाँ लेस है 7 से। अब हम इस तरह नहीं करेंगे, यहाँ हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे क्योंकि यहाँ डिवाइडेड में एक नंबर है 0, तो उसको आप इधर नीचे ले आओ तो क्या होगा 30। तो 7 4 ज़र 28। अब सब्ट्रैक्शन कर लो, 30 - 28 2, इस लाइन, अब ये 2 क्या है, लेस है 7 से और यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर लो। अब 7 ले आओ तो 2 3 ज़र 6, सब्ट्रैक्शन कर लो 1। अब 1 इज़ लेस देन 2, इसको एक्सटेंड कर लो और क्या 2 को नीचे ले आओ, तो 1 2 ज़र 2, सब्ट्रैक्शन कर लो 0। तो यहाँ जो लास्ट डिवाइज़र है ये इन तीनों का क्या है, एसएफ है, और लास्ट डिवाइज़र क्या है, 1 है। सो हम इस तरह लिखेंगे द एचसीएफ ऑफ 100 245 एंड 168 एज 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट डी। अब पार्ट ई सॉल्व करते हैं और बाकी जो पार्ट हैं वो आप खुद सॉल्व करें। तो पार्ट ई में क्या है, 332 480 290। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा क्या है, 480 और 332। तो आप क्या कर ले, सबसे पहले इस तरह कर ले कि 480 इधर लिख ले और 332 इधर। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे ग्रेटर होता है, तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 332। सब्ट्रैक्शन कर लो, ये 10 हो जाएगा, ये 7, 10 - 2 8, 7 - 3 4 और 4 - 3 1। तो ये क्या है, 148 है, जो इससे लेस है और इधर कोई और डिजिट नहीं कि इधर हम नीचे ले आए, तो इसको एक्सटेंड कर लो और इसको नीचे लेको। अब अगर मैं 148 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 8 ज़र 16 1, 2 4 ज़र 8 1 9, 2 1 ज़र 2, तो 296 आता है, जो इससे स्मॉल है। तो ठीक है, 2 पे मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 296। सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये 2 इज़ लेस देन, तो ये 12 आ जाएगा, ये 12 - 6 और 2 इज़ लेस देन 9, तो इससे 1 चला जाएगा, 12 12 - 9 3 36। अब यहाँ 2 - 2 0, तो 36 इज़ लेस देन 148, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, 148 को इधर लिख लो। अब अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 6 ज़र 30, 5 3 ज़र 15, 15 + 3 18, 180 जो ज़्यादा है। अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 6 ज़र 18 1, 3 3 ज़र 9, 9 + 1 10, 108। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 6 ज़र 24, 4 3 ज़र 12, 12 + 2 14, 144। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 6 ज़र 24 2, 4 3 ज़र 12, 12 + 2 14, तो 14। सब्ट्रैक्शन कर लो, 8 - 4 4 और 4 - 4 0, 1 - 1 0। अब ये 4 क्या है, 36 से लेस है, तो इसको एक्सटेंड कर लो और 36 इधर लिख लो, तो 4 9 ज़र 36। सब्ट्रैक्शन करो 0। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र है ये इन दोनों का क्या है, इन दोनों का
एच सी एफ है। अब इस 4 पे हम 290 को डिवाइड करेंगे। 290 को हम क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे। तो 4 7 ज़ा 28, सब्ट्रैक्शन कर लो 1, तो 1 इज लेस देन 4, तो 0 नीचे लाओ, 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्शन करो 10 माइनस 2 8 2, इस लाइन ये 2 लेस है 4 से, इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, 4 को नीचे ले आओ, तो 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्शन करो 0। तो ये लास्ट जो डिवाइज़र है ये इन तीनों का क्या है, एच सी एफ है। सो दी एच सी एफ ऑफ 3 3 2 4 8 2 9 इज 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जो इसका पार्ट है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं।